दोस्तों, आज मैंने मुंबई कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते और चूँकि माइनॉरिटीज़ की लीडरशिप मैंने हमेशा की, तो हमेशा से मैं उन मुद्दों को सरकार के सामने लाता रहा हूँ जो हज से रिलेटेड रहे हैं। पिछले साल, उसके पहले साल जब हज के कई इशूज़ आए थे, उसमें हमने मुंबई से लेकर देश के अलग अलग भागों में सरकार को चिताया और केंद्रीय नेतृत्व को भी चिताया था। दोस्तों, नया जो इशू आया है हज कमेटी में, जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है, कल मुंबई में हमारे केंद्रीय मंत्री, जो भारत सरकार के अल्पसंख्यक विभाग और हज देखते हैं, मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने अनाउंस किया है कि इस साल 2021 में जो हाजी अल्लाह के मेहमान सऊदी अरबिया हज के लिए जाएंगे, उन्हें हज पर जाने से पहले अपने इनकम के सोर्सेज बताकर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। मैं भारत सरकार के दो मंत्रियों को, जिसमें मुख्तार अब्बास नकवी साहब और दूसरे मंत्री जयशंकर प्रसाद सिंह जो विदेश मंत्री हैं, उनको मैंने एक पत्र लिखकर इस बात के लिए आगाह किया है कि ये जो यात्रा है कोई घूमने फिरने की यात्रा नहीं है, बल्कि मुसलमानों की सबसे बड़े आस्था का ये प्रश्न है और उन्हें इस तरह के किसी बंधन में डालकर परेशान और परेशान नहीं करना चाहिए। दुनिया के अलग अलग मुल्कों में जो इस्लामिक मुल्क हैं, जहाँ से बड़े पैमाने पर मुसलमान हज बैतुल्लाह को जाता है, उन मुल्कों में किसी भी हाजी पर इनकम टैक्स रिटर्न का प्रावधान नहीं है। वो चाहे बांग्लादेश हो, चाहे इजिप्ट हो, चाहे दूसरी कंट्रीज हो, सिंगापुर हो। लेकिन हमारे देश में जब से बीजेपी की सरकार आई है, मुस्लिम विरोधी किसी भी इशू को लेकर इस पर दबाव बनाने का काम केंद्रीय नेतृत्व करता रहा है। दोस्तों, मैं आप सबके माध्यम से, इस लेटर के माध्यम से केंद्र के दोनों मंत्रियों को इस बात के लिए निवेदन करता हूं कि तत्काल प्रभाव से वो इनकम टैक्स रिटर्न के इस कानून को रद्द करें, क्योंकि हाजी अल्लाह का मेहमान है। वो किसी खरीद फरोख्त या किसी नफ़े के लिए सऊदी अरब नहीं जाता, बल्कि अपने धार्मिक फरीज़ा के लिए हज बैतुल्लाह को जाता है। जैसा कि हमारे धर्म में इस बात के लिए कहा जाता है कि हाजी न सिर्फ एक यात्री है या सऊदी अरब के लिए वो कोई मेहमान नहीं है, बल्कि वो अल्लाह का मेहमान है। और उसके बाद जब वो हज बैतुल्लाह से रिटर्न आता है तो 90% से ज़्यादा हाजी फिर कोई कारोबार नहीं करता। और आपको पता होगा कि ग्रामीण भाग से जो लोग हज को जाते हैं, बड़ी मुश्किल से बरसों बरस कमा कर या इकट्ठा करके अपने पैसे से उस पर काम करते हैं। इससे पहले मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जाती थी कि भारत सरकार उनको सब्सिडी देती है, जबकि सच्चाई यह है कि कभी भी जो सब्सिडी हज के नाम पर दी जाती थी वो एयर इंडिया को दी जाती थी। कभी भी किसी हाजी को सब्सिडी नहीं दी गई। पिछले 10-15 वर्षों से हम लोगों ने ये सारे आंदोलन चलाए और हज कमेटी के इशूज़ को लेकर हमेशा से सरकारों को बताया कि मुसलमान आपसे कोई खैरात हज के लिए नहीं मांगता, मुसलमान आपसे कोई मदद नहीं मांगता, तो आपको अधिकार नहीं है कि आप उनकी यात्रा में किसी तरह का विघ्न डालें। ये केंद्र सरकार को चाहिए कि तत्काल प्रभाव से उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न करने के लिए हाजियों के जो सवाल हैं उसे रद्द करना चाहिए। और जनरली जैसे लोग हज को जाते हैं, फॉर्म भरते हैं, अब चूंकि इंटरनेशनल लॉ है इसलिए इंटरनेशनल पासपोर्ट है, तो उन्हें जाने देना चाहिए और उन्हें दूसरी तरह से परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाखों लोग ग्रामीण भाग से जो हज को जाते हैं उन्हें इनकम टैक्स के बारे में कोई जानकारी नहीं होती और ना उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि उसके लिए वो टैक्स भरें, बल्कि ये पैसा बड़ी मेहनतों से मुद्दतों, एक दिन या एक साल का इशू नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स एक साल में रिटर्न भरा जाता है, लेकिन ये बरसों बरस लोग अपनी कमाई को थोड़ा थोड़ा करके जमा करते हैं और उसके बाद हज को जाते हैं। तो मैंने इसका विरोध दर्ज कराया है और पत्र मैंने आप सभी को दिखाया, और ये दोनों पत्र मैंने जो केंद्र की सरकार है उनके प्रधानमंत्री को, उनके जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर प्रसाद जी, और जो अल्पसंख्यक और हज के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब को हमने भेज दिया है। और उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव
हैं यहाँ मुंबई में, जो उनके हज के इंचार्ज हैं, उनको भी हमने पत्र भेज दिया है। और आज ही हमने ये पत्र देश के अलग अलग लोगों को भी ट्वीट किया है, उन्हें भेजा है कि ये एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, इसमें सभी लोग इसका विरोध करना चाहिए, चाहे किसी की भी धार्मिक यात्राएं हों, चाहे हमारे हिंदू भाई की हो, चाहे क्रिश्चियन भाई की हो, इस तरह का कोई भी बंदिश नहीं लगाना चाहिए। और मैं दोबारा मांग करता हूं कि सरकार तत्काल प्रभाव से इसे रद्द करे। धन्यवाद।